जय माँ गायत्री, जय सनातन धर्म। गायत्री साधना से सिद्धि के रहस्य और ज्ञान विज्ञान की श्रृंखला में आज आपके सामने बड़ा महत्वपूर्ण विषय में रखने जा रहा हूँ। मित्रों, 41 वर्ष गायत्री साधना करते हुए बीत गए। माता के विषय में जो धर्मशास्त्रों में कहा गया है, ऋषियों महर्षियों ने कहा है, उसे अक्षरशः सत्य पाया है। आज का एपिसोड ध्यान पूर्वक सुने। गायत्री के शक्ति प्रवाह से जुड़कर जीवन को धन्य बनाएं। क्या आप जानते हैं कि आदि शक्ति माँ गायत्री को वेद माता, देव माता, विश्व माता, कामधेनु, पारस, अमृत और कल्प वृक्ष क्यों कहा गया है? आइए इस पर एक एक करके विचार करें। वेद माता आदि शक्ति के इस गायत्री महामंत्र की व्याख्या करने में, समझाने में ब्रह्मा जी ने वेदों की रचना की थी। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। इसी से इन वेदों से ही आगे चल करके उपनिषद, भागवत, रामायण, गीता आदि धर्म ग्रंथों की ऋषि और संतों ने रचना की। इसलिए गायत्री का एक नाम वेद माता है। समस्त ज्ञान विज्ञान की जननी है, अधिष्ठात्री है। गायत्री को दूसरा नाम जो है हमारे धर्मशास्त्रों में दिया गया है, वो है देव माता। 24 अक्षरों के गायत्री महामंत्र की साधना से 24 प्रमुख देवताओं की साधना एक साथ होती है और उन सभी की कृपा आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होते हैं। यही सबसे बड़े चमत्कार का कारण है। और वे 24 देवता कौन हैं? गणेश, नृसिंह, विष्णु, शिव, कृष्ण, राधा, लक्ष्मी, अग्नि, इंद्र, सरस्वती, दुर्गा, हनुमान, पृथ्वी, सूर्य, राम, सीता, चंद्रमा, यम, ब्रह्मा, वरुण, नारायण, हयग्रीव, हंस और तुलसी। आदिशक्ति गायत्री ही इन सभी देवताओं में शक्ति संचार करती है। यही कारण है कि इन्हें देव माता कहा गया है। अब या तो अलग अलग एक ही देवता की पूजा आप करते हैं, और यहाँ गायत्री महामंत्र की आराधना करने वाला साधक जो है, एक ही गायत्री मंत्र की साधना आराधना से उसे 24 देवताओं की प्रसन्नता और आशीर्वाद की प्राप्ति हो जाती है। इन 24 में नर रूप में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा नारी रूप में सरस्वती, महालक्ष्मी और दुर्गा प्रमुख हैं। लोगों में भ्रम आ जाता है, गायत्री कहाँ से आ गई। आपको पता होना चाहिए कि जब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल पर जो है प्रकट हुए थे, तो उन्हें आकाशवाणी से गायत्री महामंत्र प्राप्त हुआ था। 10,000 वर्षों तक उन्होंने जो है गायत्री की साधना, तपश्चर्या की थी और तब उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया था। जो विश्व ब्रह्मांड की नियामक सत्ता है, जब हम उसे पुरुष रूप में जब हम संबोधित करते हैं तो हम उन्हें परब्रह्म परमेश्वर कहते हैं। और उनके 3 शक्ति धाराएं प्रमुख जो हैं वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश की हैं। ठीक इसी प्रकार से जब हम उन्हें मातृ रूप में, नारी रूप में देखते हैं, तुम्हें हम जगदम्बा कहते हैं, माँ आदि शक्ति गायत्री कहते हैं। और इनकी 3 शक्ति धाराएं जो होती हैं वह सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा या काली कहलाती हैं। तो इसीलिए ये 24 देवताओं का नाम बतलाया गया। गायत्री देव माता है। फिर गायत्री माँ को जो है विश्व माता भी कहा गया है। गय का अर्थ है प्राण और त्री का अर्थ है प्राण करने वाली, रक्षा करने वाली, प्राण संचरित करने वाली।
विश्व के सभी प्राणी इसी के प्राण संचार से जीवित हैं, इसीलिए यह विश्व माता है। कामधेनु, अमृत, पारस, कल्पवृक्ष, ये विशेषण धर्मशास्त्रों में दिए गए हैं। कोई अपनी प्रशंसा से नहीं आदमी कह देता है। इस एक ही मंत्र की साधना आराधना से साधक सभी देव शक्तियों की कृपा आशीर्वाद का अधिकारी बन जाता है तथा उसके पापों का नाश हो जाता है। दुर्भाग्य कटित होकर सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। हर तरह की इच्छाएं मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इसीलिए शास्त्रों में लिखा है, गायत्रीं तु परित्यज्य अन्य मंत्रानुपासते त्यक्त्वा सिद्धान्नम अन्यत्र भिक्षाम अटति दुर्मति। जो गायत्री को छोड़कर दूसरे मंत्रों की उपासना करता है वह दुर्बुद्धि मनुष्य पके पकाए हुए अन्न को छोड़कर यानी परोसा हुआ भोजन छोड़ के भिक्षा के लिए घूमने वाले पुरुष के समान है। इसे मूर्खता के सिवा कुछ नहीं कहा जा सकता। इसीलिए श्री सत्य सनातन धर्म हिंदू धर्म का आधार जड़ गायत्री मंत्र जप और गायत्री मंत्र से आहुतियां देकर किए जाने वाले यज्ञ को माना गया है। आज 99% हिंदू गायत्री और यज्ञ की अपनी जड़ों से कट कर पतन के गर्त में जा पहुंचे हैं। सनातन हिंदू धर्म की आधारशिला ही गायत्री साधना और यज्ञ है। यज्ञोपवीत जनेऊ उपनयन संस्कार में इसी गायत्री मंत्र को गुरु मंत्र के रूप में दीक्षा दी जाती है और बालक को नियमित गायत्री साधना से जोड़ दिया जाता है। 7 साल 9 साल 11 वर्ष की जो उम्र होती है, बालक की कोमल मनोभूमि होती है, उसी समय से गायत्री साधना से उसे जोड़ देने पर उसके जीवन में महान प्रतिफल उसके जीवन में आते हैं। आज आवश्यकता है कि प्रत्येक सनातनी हिंदू के घर में नियमित रूप से गायत्री मंत्र जप और यज्ञ का प्रारंभ किया जाए ताकि हम अपने सनातन धर्म की प्राचीन गौरव गरिमा को पुनः प्राप्त कर सकें। मित्रों, गायत्री साधना के सिद्धि के रहस्य इस एपिसोड में आपको बताया गया। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने मित्रों परिचितों में फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर करना ना भूलें। इसे अपना धर्म कर्तव्य बनाएं। जन जन में गायत्री साधना और यज्ञों का जो है हमारे सनातन धर्म संस्कृति का जो है इसकी गौरव गरिमा को स्थापित करने के लिए अवश्य शेयर करें। आप सबके जीवन में गायत्री माता की कृपा से सुख शांति समृद्धि हो और मेरे मार्गदर्शन में नियमित विधिवत गायत्री साधना करना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर गायत्री साधना से सिद्धि ग्रुप के व्हाट्सएप नंबर 99-317-10-678 99-317-10678 पर अपना नाम तथा अपना जिले का नाम लिख करके मैसेज करें। जय माँ गायत्री, जय सनातन धर्म।